अरण्यलोक जंगल का एक कोना था जहाँ छोटे छोटे झाड़ियाँ, पत्तों की सरसराहट और चहचहाते पंछी दिन भर गूंजा करते थे। लेकिन उन पेड़ों की छाव में एक डरी समी हिरनी हर रोज कुछ खोई खोई सी घूमती रहती थी। उसका नाम था गुल्ली। हे जंगल माता, कब तक मैं ऐसे डर डर कर जीऊं? कब तक हर पत्ता खड़कने पर मैं समझूं कि कोई मेरा शिकार करने आ गया है? काश मेरे पास भी कोई शक्ति होती। काश मैं भी जंगल की रानी होती, शेर को भी सिखा देती सबक। हर दिन गुल्ली बस यही सोचती रहती। वो चाहती थी कि कोई चमत्कार हो, कोई उसे ऐसा वरदान दे दे जिससे वो अपने डर को मिटा सके। एक दिन जब वो नदी किनारे घास चर रही थी, तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है? डूब रहा हूँ। गुल्ली तुरंत दौड़ी। उसने देखा कि एक बूढ़ा ऋषि पानी में फंसा हुआ है। नदी की तेज धारा में उसका चोगा उलझ गया था। गुल्ली ने बिना देर किए पानी में छलांग लगा दी। उसने अपने सींगों से चोगा खींचा और बूढ़े ऋषि को किनारे ले आई। हे हिरणी, तू तो जान बचाने वाली निकली। आज के समय में जब जानवर भी स्वार्थी हो गए हैं, तूने परोपकार किया। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। गुल्ली हाँफ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मसंतोष था। मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी समझकर दौड़ी थी महाराज। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, पर याद रखना, ये शक्ति तुम्हारे सेवा भाव के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। यदि तुमने इसका दुरुपयोग किया तो शक्ति तुम्हें छोड़ देगी। गुल्ली चौंक गई। आज से तुम जंगल की सबसे तेज, सबसे ताकतवर और सबसे समझदार जीव होगी। शेर, चीते, तेंदुए, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तुम जो चाहे वह प्रकट कर सकती हो। महाराज, आपने तो मुझे नया जीवन दे दिया। अब मैं सारे कमजोर जानवरों की मदद करूंगी और इस जंगल को शेर जैसे अत्याचारियों से मुक्त कर दूंगी। ऋषि मुस्कुराए और बोले, बस यही भावना बनाए रखना। मैं अब चला। कहते हुए वे हवा में विलीन हो गए। गुल्ली अब तेज दौड़ सकती थी, ऊंचाई से छलांग लगा सकती थी और उसकी आंखों से चमत्कारिक रोशनी भी निकलती थी। वो जंगल में ऐसे घूम रही थी जैसे कोई रानी हो। चलते चलते उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई, मीठू खरगोश। वह बेहद दुखी बैठा था। क्या हुआ प्यारे मीठू, तुम इतने परेशान क्यों हो? गुल्ली, मेरे सारे गाजर चोरी हो गए। मैंने तो 10 महीने का राशन जमा किया था, अब कैसे जीऊंगा? गुल्ली मुस्कुराई। तुम उदास मत हो, अब मैं सब संभाल लूंगी। उसने आंखें बंद की और बस इतना कहा, मीठू के लिए गाजर आओ। और पलक झपकते ही मीठू के सामने ढेर सारे गाजर प्रकट हो गए। गुल्ली, तुम तो जादुई हिरनी बन गई हो। मीठू की आंखें फटी की फटी रह गईं। गुल्ली मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में गर्व की हल्की सी चिंगारी भी जल उठी थी। अब अरण्यलोक जंगल की फिजा कुछ अलग हो गई थी। सुबह की पहली किरण के साथ जानवरों के कानों में एक ही नाम गूंजता था, गुल्ली हिरनी जादू करती है। गुल्ली की शक्तियों का असर चारों तरफ फैल चुका था। कोई उसे दानी हिरनी कहता, कोई चमत्कारी हिरनी, और कुछ जानवर तो उसे जंगल की देवी तक कहने लगे थे। गुल्ली ने जादू से मेरे लिए ढेरों गाजर बुला दिए। धीरे धीरे हर कोई अपनी अपनी परेशानी लेकर गुल्ली के पास पहुंचने लगा। ओ गुल्ली बहन, मेरी बीवी मुझसे नाराज होकर चली गई। क्या तुम मेरे लिए एक छोटा बच्चा ला सकती हो, ताकि मेरी पत्नी खुश हो जाए और मुझसे वापस मिल जाए? गुल्ली थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उसने अपनी शक्ति से एक नन्हा सा ज़ेब्रा बच्चा प्रकट कर दिया। वाह, कमाल हो तुम। अब मेरी बीवी तो नाचने लगेगी।
लेकिन गुल्ली को नहीं पता था कि पट्टा अविवाहित था और उसने झूठ बोला था। बस एक खिलौना जैसा बच्चा चाहिए था जिससे वो मजे कर सके। कुछ दिन बाद लंबो हाथी आया। गुल्ली बेटी, मेरी सूंड में दर्द है बरसों से, क्या तुम कुछ कर सकती हो? गुल्ली ने जादू किया और लंबो की सूंड फिर से मजबूत हो गई। तुम तो जंगल की देवी हो, धन्य हो बेटी। लेकिन गुल्ली अब धीरे धीरे बदलिबदली सी लगने लगी थी। कभी कभी जब कोई छोटा जानवर आकर छोटी सी मदद मांगता तो गुल्ली नाराज होकर उसे भगा देती। हर कोई मेरे पास ही क्यों आता है? मैं कोई नौकर हूँ क्या? उसकी आवाज में अब थोड़ा अहंकार झलकने लगा था। उधर जंगल की सबसे चालाक जानवर चालू लोमड़ी ये सब चुपचाप देख रही थी। वो शेर बबलू की भरोसेमंद दूत थी। एक दिन वो दौड़ती हुई शेर की गुफा में पहुंची। महाराज, बड़ी खबर है। बोल चालू, इस बार अगर बात फालतू हुई तो तुझे ही खा जाऊंगा। नहीं महाराज, ये खबर सुनकर आपकी भूख ही मिट जाएगी। जंगल में एक जादुई हिरनी आई है, गुल्ली नाम है उसका। सब जानवर उससे मदद मांग रहे हैं। कोई खाना मंगवा रहा है, कोई बच्चा, कोई ताकत। तो मैं क्या करूं? आप उसे पकड़ लीजिए, उसे जितना चाहे खाना मंगवाइए, ताकत मंगवाइए, फिर जंगल में कोई आपकी बराबरी नहीं करेगा। चालू, इस बार काम सही निकला तो इनाम पक्का, लेकिन अगर वो हिरनी हाथ से निकल गई तो सबसे पहले तुझे खाऊंगा। महाराज, इस बार मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। अब अरण्य लोग जंगल में गुल्ली हिरनी की चर्चा हर पेड़, हर झाड़ी, हर गुफा में होने लगी थी। हर जानवर अपने अपने तरीके से गुल्ली की शक्तियों का फायदा उठा रहा था। गुल्ली बहन, पिछली बार गाजर मिले थे, अब थोड़े टॉफी जैसे फल भी मंगा दो, बच्चों को बहुत पसंद है। मीठू, तुम हर हफ्ते कुछ ना कुछ लेने चले आते हो, क्या मैं कोई दुकान हूँ? मीठू उदास हो गया और चुपचाप चला गया। पट्टा ज़ेब्रा तो अब गुल्ली के आसपास ही घूमता रहता था। उसने गुल्ली को फिर चिढ़ाया। ओ जादुई हिरनी, जरा एक सोने की घास उगवा दो ना सजावट के लिए। सुनो पट्टा, मुझे बेवकूफ मत समझो। अगर एक और बार मुझे उल्लू बनाने की कोशिश की तो जादू की जगह जोर का झटका दूंगी। पट्टा घबरा गया और सरपट भाग खड़ा हुआ। धीरे धीरे गुल्ली का मिजाज बदलने लगा था। उधर चालू लोमड़ी पूरी प्लानिंग में लगी थी। अब समय आ गया है, महाराज बबलू, शेर को मौका दिया जाए। गुल्ली हिरनी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी, उसकी शक्ति भी कम होती दिख रही है। वो सीधा पहुंची बबलू शेर की गुफा में। महाराज, यह सही समय है। हिरनी अब घमंडी हो चुकी है, सब जानवर उससे नाराज हैं। अगर आप उसे पकड़ लें तो कोई विरोध नहीं करेगा। तैयारी करो, मैं खुद जाऊंगा और उस जादुई हिरनी को पकड़ कर लाऊंगा। फिर वो मेरे लिए हर रोज खाना, शिकार और आराम का सामान लाएगी। महाराज, बस आप उसे मारना मत, उससे काम निकालिए, फिर जब मन भर जाए खा लीजिएगा। चालू, तेरा दिमाग वाकई चालू है। बबलू शेर, जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी, गुल्ली की तलाश में निकल पड़ा। शेर की खोज के दौरान उसे मिला लंबो हाथी। लंबो, तुम मेरे पुराने मित्र हो।
अगर गुल्ली हिरनी का पता बता दो तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। भाई मैं बता दूंगा, लेकिन एक सलाह है, उसे मारना मत। वो अब घमंडी हो चुकी है, मगर जादू अभी भी उसके पास है। अगर सावधानी नहीं बरती तो नुकसान हो सकता है। सावधानी मेरी जेब में रहती है, तुम बस रास्ता दिखाओ।